हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। आज मैं टू स्टोरी यानी कि दीतल जो हार्ट होते हैं, मिट्टी का जो घर होते हैं, उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करना दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो दो पार्ट है, ऊपर की घर का जो पार्ट है और नीचे की घर का जो पार्ट है, दोनों को मैं अलग अलग कलर दी हूँ। पर आप लोग मिट्टी का कलर भी दे सकते हो। मिट्टी का जो घर है इसका ना ऊपर की पार्ट में यानी कि ऊपर की घर में जाने के लिए मैंने एक लैडर भी बनाए हैं। चलिए अब इस पे कलर डाल के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। मैं यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू टाइप का कलर दिया है और अब मैं एकदम से इस पे ना थोड़ा सा डिटेलिंग भी कर लूँगी। तो एक नया लेयर लेके मास्किंग करके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके सॉफ्ट ब्रश से ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ एक चाला रहेगा तो उस चाले के नीचे वाला एरिया थोड़ा डार्किश रहेगा, तो इसीलिए ऊपर में एकदम पूरा का पूरा और नीचे मतलब मिडिल में थोड़ा थोड़ा जगह पे मैंने डार्क कलर की शेडिंग कर दी। अब मैं लाइट कलर की शेडिंग भी ऊपर में नहीं करूँगी, नीचे से करना शुरू करूँगी और मिडिल तक कर दूँगी। करके फिर दोनों लेयर पे ही कोई भी लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। ये तो हो गया। अब देखिए ये जो चाला है ना, चाले को थोड़ा सा लैसो टूल से धीरे धीरे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको ड्रॉ कर रही हूँ और अगले वाला जो ड्राइंग है, अगले वाला जो सिलेक्शन है उसके साथ मैं उसको मिलाती जा रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्राइंग हो जाने के बाद इस पर एक ब्राउनिश टाइप का कलर डाल देंगे। अब इस पर भी थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर लेंगे। तो ऊपर में एक लेयर लेके हल्का कलर की ब्रश से नीचे की तरफ पूरा और ऊपर की तरफ भी पूरा का पूरा इसको डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे और फिर मिडिल से उसको हल्का सा इरेज करके इस पे लगा देंगे एक लेयर इफेक्ट। अब दूसरा लेयर लेके हल्का कलर चूज़ करके ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। करके जैसे मैं देखिए ऐसे दाग दाग टाइप का लाइन्स बना रही हूँ, इसी टाइप का लाइन्स बना लेना। बनाने के बाद ब्रश को फिर से इरेज़र को थोड़ा सा छोटा करके बीच में से ऐसे इरेज कर दो, जैसे मैं इरेज कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग इरेज करना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद दोनों जो ऊपर की एजेस है और नीचे का जो एजेस है उसको अच्छे से पोंछ देना। अब इस पर कोई भी एक सुइटेबल लेयर इफेक्ट लगा दो। अब कोई भी एक स्पार्कल ब्रश लेके उसकी स्पेसिंग को एकदम ज़ीरो करके यानी कि 1 करके यहाँ पे कोई भी एक कलर चूज़ कर लो, हल्का या डार्क। मैंने यहाँ पे हल्का कलर चूज़ करके ऐसे बस जहाँ पे हल्का कलर की शेडिंग की थी वहाँ पे ऐसे दे दूँगी। देने के बाद ऊपर से और नीचे से इसको अच्छे से इरेज करके फिर इस पे लगाऊंगी एक लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद दूसरे लेयर पे सेम ब्रश से नीचे की तरफ से थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग करेंगे जैसे मैं की थी। और हाँ, इन दोनों लेयर को मैं मास्किंग करना भूल गई थी, तो अब उसको मास्किंग कर देंगे। तो देखिए मास्किंग कर दी दोनों लेयर को ही। करने के बाद ऐसे ऊपर में और नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क कलर की ऐसे शेडिंग कर दो, यानी कि उसी ब्रश से ऐसे बना दो। फिर उसको मिडिल से अच्छे से इरेज कर देना। एक या दो दाग थोड़ा सा लंबा लंबा भी रख सकते हो। अब इस पर भी लगा लेंगे कोई भी लेयर इफेक्ट। अब ऊपर के घर को भी सेम तरीके से डिटेलिंग कर लेने के बाद लैसो टूल से नीचे वाला जो चाले है छोटा सा, उसको जैसे की थी सेम तरीके से ही ऊपर वाला भी करेंगे, पर थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे अलग होगा। तो अलग नहीं, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, तो इसीलिए मैं सोची कि इसको कैसे डिटेलिंग करती हूँ कि दिखा ही देती हूँ। इसमें भी एक ब्राउन सा कलर डाल के फिर दूसरे लेयर पे मास्किंग करके नीचे के साइड से थोड़ा सा लंबा लंबा, लेकिन नीचे के साइड से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर की शेडिंग करेंगे और ऊपर में बस थोड़ा सा एक मोटा सा लाइन बना के डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे।
फिर उस पर कोई भी एक लेयर इफेक्ट लगा के दूसरा लेयर ले लेंगे। दूसरा लेयर लेके हल्का कलर चूज़ करके ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके, जैसे मैं ऐसे लाइंस बना रही हूँ घना घना सा, इस टाइप का लाइंस बनाना होगा। फिर इरेजर टूल से ब्रश को छोटा करके उसी लाइंस को ऊपर से नीचे तक पोंछना पड़ेगा। ठीक है, पोंछ दिया। और फिर ऊपर की जो लंबा एक ऊपर का जो एजेस है उसको इरेज कर दो, और नीचे का जो एजेस बनेगा उसको भी इरेज कर दो, तो ये हो जाएगा। अब दूसरे लेयर पे एक स्पार्कल ब्रश को पिक करके उसकी स्पेसिंग को एकदम कम करके हल्का कलर लेके, जैसे मैं लाइट कलर की शेडिंग की, तो उसी टाइप की जो कलर है उसके ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि ऊपर वाले कोई भी एक लेयर पे ऐसे लाइंस बनाना पड़ेगा। फिर नीचे से और ऊपर से उसको अच्छे से इरेज कर दो। इरेज करके इस पे भी लगा लो कोई भी एक लेयर इफेक्ट। अब उसी ब्रश को लेके दूसरा एक कलर चूज़ करके, यानी कि डार्क सा कलर चूज़ करके दूसरे लेयर पे नीचे की तरफ से पूरा का पूरा ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बना देंगे, और ऊपर की तरफ से भी थोड़ा सा ऐसे बना देंगे। अब मिडिल में से उसको इरेजर टूल से अच्छे से इरेज कर देंगे। मिडिल का जो एजेस बना हुआ है देखिए, उसको मिलाने के लिए उसको अच्छे से इरेज करना पड़ेगा। तो पहले मैं ऊपर से नीचे की तरफ से ऐसे उसको इरेज करेंगे ताकि मिडिल वाला पार्ट भी क्लीन हो जाए, और एक दाग दाग टाइप का एक कुछ लाइंस इरेजर टूल से भी बन जाए। उसके बाद इस पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा के छोड़ देंगे। अब एकदम नीचे चले आएंगे। यहाँ पे मैं पेन टूल से ये वाला जो शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ की हूँ इसको ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस पे कलर डाल के यहाँ पे हल्का टाइप का कोई भी कलर यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ये जो ग्रे टाइप का कलर है इसको डाले हैं। अब इस पे एकदम से कुछ डिटेलिंग भी ऐड कर लेंगे। तो नया लेयर लेके मास्किंग करके डार्क सा कलर चूज़ करके नीचे की तरफ से मैंने थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर दी, और ऊपर में भी कर दी, क्योंकि ऊपर में देखिए जो चाले हैं ना, चाले के शेड भी तो थोड़ा सा पड़ना चाहिए, तो इसीलिए मैंने नीचे ऊपर की हिस्से को भी थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर दी। उसके बाद उस पर लेयर इफेक्ट लगा के हल्का कलर की शेडिंग में देखिए कैसे कर रही हूँ। मिट्टी तो एकदम समान टाइप का नहीं होते हैं, थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहते हैं, तो इसीलिए कुछ कुछ जगहों पे मैंने हल्का कलर की शेडिंग की। अब मैं पेन टूल से दूसरे लेयर पे घर की जो दरवाजे है, विंडो है, इन सभी पे एक डार्क कलर की शेडिंग डाल देंगे, यानी कि डार्क सा कलर डाल देंगे। अब और एक नया लेयर लेके इसका जो पल्ला है, पल्ला को भी ड्रॉ कर लेंगे। विंडो की भी कुछ पल्ला ड्रॉ कर सकते हो, विंडो पे भी एक या दो कर सकते हो। फिर इसी को कॉपी करके ऊपर में बिठा देना। अब देखिए ऊपर वाला जो घर है ना, उसके चारों ओर मैंने एक रेलिंग बनाए हैं रफ स्केच में। तो उसी रेलिंग को, ये वुडन वाला रेलिंग है, तो उसी रेलिंग को मैं ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे लगेगा एक हार्ड ब्रश, कोई भी एक हार्ड ब्रश चूज़ करके ब्रश का एक साइज़ एडजस्ट कर लेना, करके बस ऐसे एक ये बना दो, एक रेलिंग बना दो। अब इस पे अब मैंने ना यहाँ पे दोनों को एक ही लेयर में कर बैठी। तो अगर अच्छे से डिटेलिंग करने की ज़रूरत पड़े तो ऊपर वाला जो रेलिंग है उसको अलग लेयर पे रखना, और नीचे की जो एक एक करके जो स्टिक्स है इन सभी को एक अलग लेयर में रखना। जो भी हो, फिर उसको बस मैंने यहाँ पे डार्क कलर की ही शेडिंग की, और कोई लाइट कलर की शेडिंग मैंने नहीं की। तो अब ये इस टाइप का लग रहा है। तो इसको हो जाने के बाद जो लैडर मैंने ड्रॉ की थी उसको सेम तरीके से ही ड्रॉ करेंगे, जैसे रेलिंग की थी ना, उसी ब्रश से बस कलर को अलग चूज़ कर लेंगे। चूज़ करके छोटा ब्रश को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, यानी कि मोटा पतला भी कर सकते हो, करके बस ऐसे जो लैडर है लैडर को बना दो। तो मैं इस यहाँ पे देखिए ये जो लाइन मैं अभी डाल रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, ये सभी सीधी लाइन है, और ऊपर की जो लाइन्स है दोनों, उसको अच्छा होगा कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला रखो और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा रखो। तो जो भी हो, ऐसे ड्रॉ हो जाने के बाद नया लेयर लेके मास्किंग करके किसी भी एक साइड पे डार्क कलर की शेडिंग कर दो। ठीक है, ये कौन सी जगह पे, यानी कि कौन सी साइड पे आपको डार्क कलर की शेडिंग देना है वो आप खुद ही डिसाइड कर लो। मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ डार्क कलर की शेडिंग की है, तो उसी पे मैं ऐसे शेडिंग कर रही हूँ। तो शेडिंग हो जाने के बाद मैं इस पे लगा दूँगी एक लेयर इफेक्ट। तो लेयर इफेक्ट लगाने के बाद ले लूँगी और एक नया सा लेयर।
उसको मास्किंग करके ऑपोजिट साइड पे हल्का कलर की शेडिंग ऐड कर दूंगी। फिर उस पर भी लगा लेना एक बढ़िया सा लेयर इफेक्ट। अब ड्राइंग तो ऑलमोस्ट हो गया है, पर एक चीज़ बाकी है, जो है ये जो चाले हैं ना दोनों, इन चाले के नीचे वाला हिस्से में थोड़ा सा डार्क शैडो ऐड करना चाहिए, नहीं तो ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उस लेयर पे जाके ऊपर में और एक नया लेयर लेके हल्का सा एक ब्रश चूज़ की, सॉफ्ट ब्रश चूज़ करके नीचे वाले जो चाले हैं, चाले के नीचे वाला जो वाल है, यानी कि ब्लू कलर का, जो स्काई ब्लू कलर का जो वाल है, उसके नीचे एक लेयर लेके वहाँ पे डार्क कलर की शेडिंग कर दी। फिर अच्छे से इरेज वगैरह करके उस पर लगा ली एक लेयर इफेक्ट, और सेम तरीके का मैंने ऊपर में भी कर दी। तो ये वाला घर तो एकदम कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग देख सकते हो कि ये इतना सिंपल है और शौकीन भी है बहुत ही। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ बाकी रह गया है, देखिए ये जो दरवाजे है, दरवाजे पे डिटेलिंग करना भूल गई थी। तो दरवाजे जो है, विंडोज़ जो है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक शेडिंग दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे बस डार्क कलर की शेडिंग कर दी, और सेम तरीके का शेडिंग आप ऊपर में भी कर सकते हो, यानी कि ऊपर की घरों में भी कर सकते हो। और फिर लगे कि ज़्यादा खटनी हो जाएगा तो आप इसको कॉपी करके भी वहाँ पे बिठा सकते हो। तो अब ये वाला पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे अगर रोड कर दो, तो मैं इसको बस देख रही थी कि एक रोड बना दूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो देखिए अगर ये रास्ते को, यानी कि इस घर को किसी भी बैकग्राउंड पे बिठा दो तो ये एकदम कंप्लीट लगेगा। तो किसी भी बैकग्राउंड पे इसका पीएनजी बिठाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।